अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और रमज़ान में जो है वो सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि इस रमज़ान में, वैसे तो हर साल जू साल गुजरता है अगला साल आता है, हालात डाउन से डाउन होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और हर बार जो है ना वो ये ज़्यादा बनता जा रहा है सिस्टम के, ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जो छोटे लोग हैं, गरीब, छोटे मराद वो छोटे नहीं जिस तरह ये छोटे लोग हैं जो मतलब अपने से ज़रा मिडिल क्लास या आपसे ज़रा आप जितने साहब हैसियत नहीं है, उनका ख्याल रखना हर साल जो है ना उसकी ज़रूरत ज़्यादा पेश आती जा रही है। तो इस बार और हर हर साल यही लगता है कि लै भी अखीर अभी एहदे च लाजमी करना चाहिए, अगला उस तो भी 72 तो 72 73 74 आ रहा। तो लेकिन हर बार हमें यही उम्मीद है अल्लाह से, रब से, कि अब हमारे हालात इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। और एर की इंशाअल्लाह मैं तुहानू कह रहा कि अगले रमजान तुसी आटा लंगर देने वाले बंदे लभने ने, पर सोने तेनू बंदा कोई नहीं लभना इंशाअल्लाह ताला। तू जिन्नू आटा देना उन्होंने तेनों अगों कहना नहीं फरीद भाई तुसी अपना पूरा करो, साडी खैर। अच्छा, इन्नू नहीं लभना, बाकी लभी जा। मैं कहना ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਟਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਟਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੋਂ ਆ ਜੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਢੋਲ ਢੋਲ ਸ਼ੇਖ ਢੋਲ, ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लो जी नादरीन, बहुत पहले आज तो कोई 15 साल पहले, नादरीन ने कहना यार ये हर गल 15-20 साल पहले ही करता है, क्योंकि मेरे ना 15-20 साल पहले होया ही बहुत कुछ है, मैं तो तुहानू हाले दसिया ही कुछ नहीं। मैंने एक नात पढ़ी थी, अशरफी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गिला भी होगा उनको मेरे पे कि मैं काफ़ी अरसे से उनको रबता भी नहीं किया, ठीक है ना। तो इन्ने मज़ेदार लिखते हैं, उन्होंने बड़िया बड़िया अच्छियाँ। रऊफ राजा साहब ने एक कलाम पढ़िया सी, करम करम शायद उन्होंने हिट होया सी, वो भी अशरफी साहब, होर उन्होंने बड़ा रऊफ राजा साहब, हाँ जी, राजा रऊफ साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे नात खां। और मेरे मतलब जो मैं बिल्कुल गाना छोटा छोटा मैनू हाले शौक पिया सी ना, उदों मैं उधर जाना सी, उन्होंने वालद साहब जिहड़े लाला अख्तर साहब, वो रफ़ी साहब के फैन सी, ते मैं भी रफ़ी साहब का फैन सी। ते उन्होंने घर ही बैठक दे विच मेरी मास्टर गुलाम मोहम्मद साहब नाल मुलाकात हुई सी, जिहड़े मैडम नूरजहां उस्ताद, और उत्थे ही उन्होंने मेरे को गाना सुनिया सी, और उत्थे ही उन्होंने मैनू कहा सी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है ना। ਤੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ ਉਦੋਂ? रफ़ी साहब ਨੂੰ ਲੈ, रफ़ी साहब ਨੂੰ नहीं पता, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਿਸਨ ਯਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਫੈਨ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਚਾਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਸੁਰਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਫ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਐ ਅਜਨਬੀ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸੁਭਾਣ ਵਾਲਾ ਦਫ ਵੱਜੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਦਫ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਦਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ। ਸਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा
एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जो भी ये मेरे भाई पढ़ते हैं ना, मैं उनको एक छोटा सा एक आम सा नाचीज होने के नाते एक सिर्फ मशवरा देना चाहता हूं कि आप लफ्ज को खास तौर पे नात में लफ्ज को तोड़ा ना करें प्लीज। मैंने आज तक जितने लोगों से ये सुनी है ना, मैंने ऐसी सुनी है मुस्तफा जाने रहमत पे, ये ना कहा करें प्लीज। मुस्तफा जाने रहमत पे, मत पे नहीं आ रहा, मुस्तफा जाने रहमत पे ला, उतना ही आ जाता है। बिल्कुल सही बात ठीक है ना। बहुत से मैंने अपने भाई देखे हैं माशाल्लाह नाथ खान, जो थोड़ा सा इस चीज पे अगर गौर कर लिया करें कि लफ्ज जो है, क्योंकि ये जो चीज है ना, सरकार की शान बयान करना, उनकी तारीफ, इसमें कहीं भी कुछ कोई एवी राफ्ता, कोई एवी नहीं होना चाहिए। ये बड़ा नापा तोला होना सही चाहिए, बात। फीलिंग से लेके और सुर लय तक बड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको कि उर्दू अगर है या पंजाबी है और किस टेम्पो में है या क्या है, तो हर चीज को बड़ी अकीदत के साथ बयान करना चाहिए। ठीक है ना। ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भी मतलब कई लफ्ज अगर टूट रहा है उसका मकसद, क्योंकि ये गाने में आप करें जो मर्जी, गाने में पैरोडी कर ले, जो मर्जी कर ले, नो इशू, इसमें मार्जिन नहीं है मेरे हिसाब से। उतना ही अल्लाह पाक आपको बरकत से नवाजेगा। ठीक है ना। बहुत खूब। जिसके कदमों पे सजदा करे जानवर, मुंह से बोले शजर, दे गवाही हजर, वो है महबूबे रब मालिके बहरबर, साहिबे रजअते शम्सो शक्ल कमर, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये वाह जी वाह, है ना, क्या बात जी। आप नात पढ़ते भी रहे माशाल्लाह। मैं बहुत भाई, मैं डरता नहीं पड़ता, ये इतना बड़ा काम है ये, जैसे ना मतलब ये बड़ा खौफ आता है मुझे कि सुर लय प्रोनाउंसिएशन। आप सर आप देखिए, आप किस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, किस हस्ती के बाप के बारे में बंदा बात करता हो तो बंदा 36 बार सोच के बात करता है, और वो बापों के बाप, ठीक है ना, तो उनके बारे में अभी मुंह चुक के बंदा शुरू हो जाए। सर वो बड़ी आपकी सही बात है कि लफ्ज तोड़ना नहीं चाहिए, उससे हो सकता है मतलब बदल जाए पिछला। हाँ, अच्छा नहीं ना लगता जी, सही नहीं लगता। जैसे अब हमारे नाम को कोई गलत प्रोनाउंसिएट करे, लाइक जैसे जिसके कदमों पे सजदा करे, ये गलत है। अच्छा, एक बचपन में मैं नात सुनता होता था, उसमें ये था, लफ्ज तोड़ा हुआ था और बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे उस लफ्ज का पता नहीं था, तो मैं जोड़ नहीं पाता था ना मेंटली, तो मुझे ऐसे लगता था कि वो अलग लफ्ज है, ये अलग लफ्ज। तो वो एक बड़ी मशहूर थी हमारी बचपन में, जो मस्जिदों में होती थी। चलो खैर, सब्ज गुंबद वाले नहीं और भी बहुत सी, बस थोड़ा सा अगर आप इस चीज का ख्याल रख लें, ये आपने मुझे ये नहीं समझना कि मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूँ या मैं बहुत, बस मुझे लगा कि आपको जैसे अच्छा सर, आपको वैसे नात के फील्ड भी लोग हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, आपको इन लोगों में से किन का ज्यादा लुत्फ आया? रफी साहब का। है तो सभी नात रफी साहब का। रफी साहब का सर जो पाकिस्तान में उनकी मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, हम आँखों से देखे दयारे मदीना,
कीजिए ताजदार मदीना। ये रफी साहब सुनिए, वाह सुनी वाह, किसी ने? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये कैसे अदब के मकाम आ रहे हैं कि अर्शे बरी से सलाम आ रहे हैं, शहे दो जहां के गुलाम आ रहे हैं, दिलो जा करेंगे निसारे मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना। वाह सुभान। और इसी तरह पाकिस्तान में इनके इसका एक अंतरा है लिखा, देखें आप शायरी पे गौर करें। शायरी का भी एक लेवल होता है ना। ये कैसे अदब के मुकाम आ रहे हैं कि अर्शे बरी से सलाम आ रहे, वाह शहे दो जहां के गुलाम आ रहे, वाह 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 सुभान अल्लाह, दिलो जहां करेंगे निसार, निसारे मदीना, वाह सुभान, मदद कीजिए ताजदार मदीना। वाह। अच्छा भाई, आप बात कर रहे थे कि नात माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल पड़ी जाती। भाई बात ये है, सुनो, आज का प्रोग्राम पता नहीं तुसी देखना भी है कि बंद कर देता होना नहीं देखेंगे सर, सारे ही देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ भाई, नात जड़ी होंगी ना, ये मुश्किल आसान का चक्कर नहीं है, बात किस तरह पहुंच रही है अगले तक, ये मीनिंग्स रखता है। देखो ना, मैं अब आपको अपनी एक मिसाल देता हूं। मैंने एक हिंदू शायर थे, उन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक नात लिखी। उन्होंने नात लिखी, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, वाह आज अश्क मेरे, अश्क किन्नू कहंदे, आंसू, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन के वो मुझे पास बुलाएं तो अजब क्या। ये हिंदू थे शायर और उन्होंने आप सरकार के शान में लिखी। अच्छा, मैंने इसकी तरफ सुनी। अब ये जो शायरी है ना, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, ये क्वेश्चन है, अजब क्या, ठीक है जी। उसमें मुझे बड़ी मुश्किल तरस थी, लेकिन मैंने वो सुनी, क्योंकि मैंने वो शेर पढ़ा था, तो मैंने कहा यार मैं देखूं ये किस तरह पढ़ी गई है, तर्ज किस में है। तो मैंने वो सुनी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिखने में प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये लगा कि ये जो अल्फाज कहे जा रहे हैं इसमें और कॉम्पोजिशन में बहुत फर्क है। कॉम्पोजिशन अजीब सी कर दी, इतनी सिंपल बात है, आप बात अगले तक पहुंचाओ प्यार से, उसके अंदर उतर जाए बात। उसके लिए जरूरी नहीं है मुश्किल तर्जो, आसान तर्जो, बात अगले के अंदर कैसे उतरेगी, ठीक है ना। अगर तो आप शायरी सुन रहे हैं तो वो और है, अगर आप उसके सुर का भी मजा ले रहे हैं तो वो फिर अलग बात है। तो मैंने लाइफ जिंदगी में ना 2 कॉम्पोजिशनें बनाई हैं, आप खुद एज ए म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, आप ही बनाई हैं। मैं एक तो मैं ना बैठा, मैं कि नहीं यार, हालांकि बड़े बड़े अच्छे नाटक साढ़े मोहम्मद अली सज्जन साहब, क्या बात है, ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਰਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ, हाय, हाय। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਲੰਦਰ ਰਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੱਜਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ मंजूरुल कुनैन, ਹੋ मंजूरुल ਤੇ कुनैन ਜ਼ਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ज़बीब मसूद है ना, शाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬੀਬ ਮਸੂਦ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। लेकिन ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, आज अश्क में, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन के वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। मैं हारमोनियम फड़िया, अच्छा तो मैं- पहली थोड़ी सी कंपोजिशन जो थी वो पहली सुना। मुझे नहीं याद, तू सुना दे, तुझे याद है। मैं देखे नादरीन अभी ਹੁਣ पता नहीं कोई देख भी रहा शो कि नहीं। उस्ताद जी लो रोजे कोई भी नहीं ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਮੇਡੀ। ਤਾਜੀ ਉਹਦੇ ਖੀਰ ਵੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ऑडियंस वाले देखो तो सही, बंदे ते बंदा चढ़े आ, तुसी कह नहीं देखो। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ, ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲੇ ਜੋ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ। लो जी ये सुनना जी। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। ठीक है जी, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, तो अजब क्या, ठीक है ना। जबकि ये क्वेश्चन है, आज
अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या की एच की अजीब गल। फिर अच्छा मैंने अब सुना, मैंने अब ये देखे ना, ये बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरे हिसाब से अपनी अपनी सोच होती है। अब इसमें राग की शक्ल या एक वो ज़्यादा था। मैंने सिर्फ फीलिंग के साथ मैंने जो बनाई, पता नहीं ये भी अब मैंने सोचा कि यार सरकार इस तरह बात होनी चाहिए, तो मैंने क्या तर्ज बनाई कि आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। हाँ हाँ बहुत वाह 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 वाह। क्वेश्चन मार्क। यस, बहुत अच्छे। डिमांड मदन मोहन साहब का इसलिए मैं बार बार जिक्र करता था कि वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन के वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ आ रही है। आज अश्क मेरे, समझ आ रही ना? दोनों यानी ये बातों की हाँ कि आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। दोनों बातों की अलग समझ आ रही है। हाँ, सवाल अब की भी। आप ये डिमांड है अजब क्या की, ये डिमांड है। हाँ जी, लहदा समझ आनी चाहिए कि वो ठीक है सवाल ना? है। जैसे लाइक अभी गाने की मिसाल दूंगा, लेकिन माफी देना, है ना समझना कि मैं को गाना रमजान, मैं इसी चीज में आपको थोड़ा सा, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, ये मदन मोहन साहब। ठीक है जी, आप क्यों रोए, ये क्वेश्चन है ना, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, आप क्यों, ये क्वेश्चन है। अच्छा फिर मदन मोहन साहब, क्यों मैं कहता हूं कि मैं उनसे बड़ा एशिया में म्यूजिक डायरेक्टर मैंने देखा ही नहीं, बहुत बहुत नाम हुए। अब ये बंदा है, ये मुझे बता नहीं रहा कि यार मैं अपनी गल दसी तू क्यों रोन लग पे। अब ये बता नहीं रहा और मैं इसको यार तू क्यों रोया, ये पूछा मैंने, चल तू क्यों रोया, चल दस, ये पूछा मैंने, यार दस दे क्यों रोन रहा यार, जो मैं ये वेरिएशन अलग अलग। मदन मोहन साहब ने ये वेरिएशन रखी है गाने में, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, है ना, जब बढ़ के नहीं कहता यार। फिर जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। वाह वाह। ये इसलिए मैं मदन मोहन साहब का फैन। जिन आदमी उन्होंने नहीं गौर किया कि मैं को मुश्किल तर्ज बनाऊं, मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं। उन्होंने देखा है खूबसूरत किस पे लगे, शायरी की डिमांड क्या है, शायरी किन सुरों को चाह रही है कि इन सुरों पे मैं उजागर होंगी। ये तो वही बात है कि अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, आप आगे कैसे, तू आगो कहे वालेकुम अस्सलाम, नहीं मैं कहना अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, तो कहना वालेकुम सलाम जनाब किधर, समझ आ रही, ये नेचर होती है। मैं तुहानू कहना अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, तू कदी नहीं तो जवाब च कहना वालेकुम सलाम, नहीं मैं तेन कहना अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, तू कहना वालेकुम जनाब, ए सुर रल रहे ने। मैं तेनू ही कहना ओ फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम, तू भी कहना ओहो बिस्मिल्लाह वाल, तू ऑटोमेटिक उत्थे चले जाना। समझ आ रही, यानी सुर लै तो बाहर कुछ नहीं है दुनिया च, कुछ भी नहीं। बच्चा भी बसुरा रोंदा होवे बंदे नूं बुरा लगन लग पैंदा। ते बच्चे सुर च भी रोंदे ने। हाँ सुर च रोंदे बच्चे। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੰਡੇ ओ यार सबर कर ले यार, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਤੇ यार ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। असल यार बच्चे किसी ना किसी तो सुर च रोंदे ही है ना। हाँ देखना बच्चे लह च भी रोंदे ने कई। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਟੈਂਪੋ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।
टेम्पो, अच्छा टेम्पो भी रो रहा है। हाँ 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 ਅਸਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਰਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਾਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਡਾਰ ਲਾਦਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ नहीं और ਬਹੁਤ रोते ही नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ 12 ਦੇ 12 ਸੁਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਸਮ ਲੋਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਘਰ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵਾਂ ਸਹੀ ਲਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਊਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਸਮੇ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਗਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਈਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਰੋਣ ਨੇ ਕਿ ਬੱਤਖ ਗਾਰਾ ਗਾਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ नहीं ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ सर वैसे एक बात है कि अगर आपने बोला कि मदन मोहन साहब की कंपोजिशन हाँ मैं ये कर रहा था मैं इसलिए ये बात हो रही थी मैंने 2 कॉम्पोजिशन बनाई हाँ जी एक मैंने ये बनाई ठीक है जी बहुत अच्छी आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या ये एक मैंने बनाई ये मुझे लगा था कि ऐसे होनी चाहिए थी वो भी मैं नहीं कह रहा बुरी हूं मेरे हिसाब से ऐसे होनी चाहिए थी ठीक है इस तरह की या कुछ होनी चाहिए थी एक मैंने और बनाई उसके बोलते छोड़ो माजी के अफसाने मुस्तकबिल की बात करो छोड़ो माजी के अफसाने मेरी तरफ से छोड़ो माजी के अफसाने मुस्तकबिल की बात करो नए अज़्म से शमा जलाकर अंधियारों को मात करो यार तरह थोड़ी जी बहुत अच्छा जी जी ये मैंने बनाई इसका मैंने आप म्यूजिक भी बना लिया है सारा कुछ बना लिया है ये मैं आपको थोड़ा सा सुना भी देता हूँ इसको मैं रिलीज करना है बड़े अच्छे तरीके से वीडियो बना के ठीक है जी तो उसमें भी ना यही कि छोड़ो माजी के अफसाने मैं नादरीन खापदा रहा किन्नी देर कि मैं कहा यार छोड़ो माजी के अफसाने मुस्तकबिल की बात करो नए अज़्म से शमा जलाकर अंधियारों को मात करो तो मैंने तर्ज बगैर वाजे के ना मैं चलते फिरते मैंने बनाई छोड़ो माजी के अफसाने मुस्तकबिल की बात करो छोड़ो नए अज़्म से शमा जलाकर अंधियारों को मात करो छोड़ो ठीक है ना इसके अंतरे में क्या मैंने कहा है अहद करो मिसमार करेंगे नफरत की दीवारों को अहद करो मिसमार करेंगे नफरत की दीवारों को अहद करो अहद करो अहद करो अहद करो वाह वाह अहद करो मिसमार करेंगे नफरत की दीवारों को मेहरो वफा का थाम के दामन हर एक से मुलाकात करो छोड़ो क्या बात माजी के अफ ठीक है जी ये मैंने इंडिया से मेरा बहुत प्यारा भाई है प्रांतिक जो मेरे साथ दुबई भी गया था बड़ा अच्छा म्यूजिक कंपोज करता है चलो कदे तो मिलूंगा उससे मैंने बनवाया है लो जी ये सुने फरमाइश फिर पूछ नहीं मैं कर नई उमंगे नया सवेरा नए हो अब शब रोज तेरे बदल के रख दो सारी दुनिया नए अपने हालात करो माजी के अफसाने मुस्तकबिल की बात करो छोड़ो नए अज़्म से शमा जलाकर अंधियारों को मात करो ठीक है भाई वाह ये सुने अहद करो
ठीक है जी। चलो उस्ताद जी। ये मेरी कॉम्पोजिशन है, 2 कॉम्पोजिशन मैंने बनाई। सर कब रिलीज कर? ये यार मैंने वीडियो बनानी है, हाँ, मैं क्योंकि वीडियो मैंने बनाई को हाई बजट, और ये आजकल जरूरत भी बिल्कुल है है। इस शायरी की। कंपटीशन असल में मेरे एक दोस्त है मानी शानी, 2 भाई हैं। एक दिन दोनों घर से निकले, गाना गाने मेरे पास आए। वो तो चुन्ना मुन्ना सन। हाँ ये मानी शानी थी। मैं कहा यार कोई, मैनू कहना मानी कहना यार मेरे ना दादाजी है वो शायर थे, मतलब तो ना उनकी किताब पढ़ी हुई है घर में, बहुत मजे की शायरी। मैं कहा यार उस किताब में से पता नहीं कितने साल पुराने उनके दादाजी ने ये लिखा था, छोड़ो माजी के अफसाने मुस्तकबिल की बात करो, उदो भी इंज दी। नए अज़्म से शमा जलाकर अंधियारों को मात करो, काहली सुस्ती जिल्लत पस्ती इंसान की तकदीर नहीं, हाय हाय हाय, ले डूबे जो तेरी नैया दूर ऐसी आदात करो। क्या बात। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने ये पूरा तैयार है, अब इसकी हमने वीडियो बनानी है जे चोरी ना हो गया थे। सर ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਗੇ ਮੇਰੇ? सारे आप सारे बनावांगे क्योंकि काम ही ऐसा है। ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਛੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਜਿੰਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਭਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਜੇ ਟੋਨ ਤੇ ਡਬਿੰਗ ਜੇ ਟੋਨ, ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆਂਡੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ यार, ਨਹੀਂ उधर देखो, मैं यार ये मल्टी ਓ टैलेंट ਯਾਰ ਜਾ ਯਾਰ ਮਲਟੀ ਸਜਾਦ ਯਾਰ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਮ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਓਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਗਣਾਵਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ। नदीम साहब अपने, ਹਾਂਜੀ हाँ, ਏਡੇ ਏਡੇ- रंगीला साहब अपने। रंगीला साहब ਏਡੇ नदीम साहब ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਦੀਮ ਕਿਹੜਾ- ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ singer- ਗਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫੈਸਲ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚੇਜ਼ਾ ਗਾਮਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ, ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਸੀ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। रंगीला साहब ने आप गाना शुरू कर, यहाँ कदर क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कदर क्या दिल की हो। रंगीला साहब ने गाया। मसूद राणा साहब, रंगीला साहब ने ना कराया कर मिलना, गाने च ना बहस कराया कर, म्यूजिक च ना मेरे बहस कराया कर ना यार। उस्ताद फिर रोनो उस्ताद जी तुसी रेज क्यों ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ मुकेश पाकिस्तानी मुकेश किया गया रंगीला साहब नु, पाकिस्तानी मुकेश किया गया, AR नैयर साहब नु पाकिस्तानी किशोर किया गया, मसूद राणा साहब नु पाकिस्तानी रफी किया गया। तेनू एक कितनी बारी किया गया कि ना गल करया कर। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰੀਲਾ ਫਰੀਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਰੀਲਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰੀਲਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਵੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਫਰੀਦ। ਆ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ, ਹੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਮਤਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ- ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ YouTube ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਨਦੀਮ ਬੇਗ Song, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾ। ਜਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ। ਜਵੇਦ ਮੀਆਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਗਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਤਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਵੀ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਮਬਲਦ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਮਾਗਾ ਜੀ, ਸੁਰੀਲੇ ਆਦਮੀ। ਦਿਰਕੜ ਦਿਰਕੜ ਥਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ, ਪੂਰਾ। ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਕਿਆ ਬਸੂਰੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣੋ ਲਾਈਵ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੌਦੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ पैसा कभी भी मैंने याद चुरा क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। एक बात मुझे बतलाते इस रब से क्यों नहीं डरती है। मुझे सारे गाने आते हैं उस्ताद जी
पूरा गाना। अच्छा क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, यही कह रही हूँ। एक बात मुझे बतला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती। वाह वाह। अच्छा उस्ताद जी जे इमरान खान साहब गाते क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बदला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती है। ये इमरान खान साहब ने कर अच्छा उस्ताद जी जे जवाज शरीफ साहब एक गाना गाते क्यों पैसा पैसा करती है तू। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, इस रब से क्यों नहीं डरती है। ਮਾਈਕ ਮੁਈਕ ਸੁੱਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ उस्ताद जी सनी देओल क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, इस रब से क्यों नहीं डरती है। जी हाँ, कैसे भी भैया सही अच्छा है। उस्ताद जी सनी देओल साहब गाने सनी देओल साहब सनी देओल साहब, ओए क्यों पैसे से तू डरती है, एक बात मुझे बतला दे, उस रब से क्यों नहीं डरती है। और नवाज शरीफ जिंदाबाद है। सुल्तान अली साहब, क्यों पैसा पैसा कर दिया, कैसे कर डरती है, एक बात मुझे बतला दे सुनिया, उस रब से क्यों नहीं डरती है बम्ब जो गया। अच्छा उस्ताद जी शेख रशीद साहब जी गाने देखा जी पैसा पैसा तो करती है, क्यों शेख साहब पैसे से तो करती है। वाह। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਸਟਾਈਲ ਹਾਂ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾ, ਅਰੇ ਜਾਨ ਕੀ ਓ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਓ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਓ ਆਓ ਉਹ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ शक्ति कपूर साहब, शक्ति कपूर साहब। शक्ति कपूर नहीं साहब। वो उधर बे ओए अपन को भी साले चलो, आओ। अपन भी भजे के पावे खाएगा, अगर तो अपन को सानी लेके आओ अपन तेरे को कैसे जाने देगा। यार वो दे ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬਲੈਡੀ ਪੂਲ ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਲਓ ਜੀ ਚਵਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ تفكر عنك مطابق तो पैसा पैसा कर दिया तो पैसा पे तो मरती है एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।